हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, शब्द भेद के प्रकार। शब्द भेद अगर आज हमने समझ लिया तो इंग्लिश सारी समझ में आ जाएगी। इंग्लिश कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, और अगर इंग्लिश को समझना है तो इंग्लिश कैसे बनी है वो समझ लो। जैसे हमने पहली क्लास में देखा था, हमने क्या देखा था इन फर्स्ट क्लास हमने देखा था, सबसे पहले हमने लैटर पढ़े थे, लैटर से वर्ड बनाए थे, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से हम पूरी इंग्लिश बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। फिर देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। थर्ड क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। फिर पार्ट 2 सब्जेक्ट देखा था, फिर टाइप्स ऑफ वर्ब देखा था। आज कल की क्लास में हमने देखा था कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और आज हम देखेंगे कि जो सेंटेंस बनाते हैं हम उनमें कौन कौन से शब्दों का यूज करते हैं। तो जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं उन सब सेंटेंसों में इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, ये जो जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं या इंग्लिश पढ़ते समय हम जितने भी शब्दों का यूज करते हैं वो सारे यही होते हैं। कोई सा शब्द नाउन होता है, जैसे नाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा, ठीक है। प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया, विशेषण, उसके बाद कंजक्शन, संयोजक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होगा क्या लिखा है, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, है ना। संबंधवाचक अवयव शायद ऐसा ही है, संबंधवाचक अवयव मुझे याद है, संबंधवाचक अवयव ये क्या होते हैं। देखो हिंदी में तो बहुत डिफिकल्ट शब्द लग रहे हैं, बट जब हम अभी समझेंगे ना तो आ जाएगा। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयबोधक, विस्मयवाचक शब्द बोल सकते हैं, विस्मयवाचक अवयव भी बोल दो। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एन द, इसे निर्धारक भी बोलते हैं। आर्टिकल्स को बोलते हैं निर्धारक हिंदी में। अब ये होते क्या है, तो इनकी डेफिनेशन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास तो लिखी हुई है, बट जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास लेंगे या जो पढ़ेंगे उससे, उनको तो चाहिए ना, हम यहाँ पे तो समझेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन निकालना नहीं आता, आता है बहुत सारे को, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, तो ठीक है, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उस पर क्लिक करो आ जाता है। चलो अब हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या होता है पहले वो समझते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम आपसे पूछते हैं कि नाउन क्या होता है, तो आप बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स और प्लेस, और ऐसे ना। हमें ऐसे नहीं समझना। जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपको डेफिनेशन की आवश्यकता लगेगी, एग्जाम वगैरह में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ नाउन पूछा जाता है, साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। बट स्पोकन में आपको उसकी जरूरत नहीं लगती, स्पोकन में आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, तो नाउन होती क्या है ये समझते हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति, अब इस व्यक्ति में पुरुष, महिला, बच्चे, जीव, इधर व्यक्ति, वस्तु और स्थान। नाउन होता क्या है ये समझ लो, इधर बोर्ड पर आप दोनों इधर ध्यान दो। नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में क्या होता है, हम सब आते हैं, जिनमें जान है वो सब व्यक्तियों में है। जैसे पुरुष, महिला, बच्चे और जितने भी जीव हैं वो सब व्यक्ति में। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं वही शब्द क्या है, क्या है, नाउन है। अब एक बात समझो, हमें यह तो समझ में आ गया व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति क्या होता है, पुरुष होता है। पुरुष, अभी जैसे अगर अभी पुरुष के हैं तो हमारे पिताजी जो होते हैं वो पुरुष है, महिला मम्मियां, बच्चे आप सब, जीव पशु पक्षी ये सब जीव हैं जिनमें जान है। वस्तु क्या है, मग जिनमें जान नहीं है, बोर्ड, ये स्टैंड, ये मोबाइल, ये लाइट वगैरह सब क्या है, ये लाइट की जो ट्यूबलाइट वगैरह क्या है, ये सब वस्तुएं। चाहे कुर्सी की बात करो, गिलास की बात करो, टेबल की बात करो, सब क्या है, वस्तुएं। स्थान, कोचिंग एक स्थान है, नांदनी एक स्थान है, लाल इमली बोलते हैं हम, स्थान है। इंदौर बोला स्थान है। तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए
जिस शब्द का यूज करते हैं वो नाउन होता है। जैसे मान लो अभी बाहर से कोई आवाज देता है कि सर एक लड़के को भेज दो, ठीक है, तो मैं क्या अंशिका को भेजूंगा? मैं किसी अक्षत को भेज सकता हूं, दीपक को भेज सकता हूं, अमन को भेज सकता हूं, हरिओम को भेज सकता, किसी को भी। लड़के की बोला उन्होंने, लड़की नहीं बोला। पहचान समझ में आई हमें? तो जो पहचान है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोलने के लिए, पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वही नाउन है। जब कोई बाहर से आके बोलता है कि एक लड़के को भेजो, तो मैं एक लड़के को भेजूंगा, ना कि लड़की को। अगर लड़की बोलेंगे तो मैं एक भेजूंगा, पर उन्होंने बोला कि दीपक को भेज दो, तो क्या मैं अक्षत को भेजूंगा? क्यों? क्योंकि दीपक को बुलाया, नाम लेके बुलाया, पहचान दी है उन्होंने किसे भेजना है। मैंने बोला मार्क, तो कोई सा भी, बट मैंने बोला लाल वाला, तो ये लाल। मैंने बोला मार्क, कौन सा? काला। समझ में आया? तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वही नाउन है। और ये सारे शब्दों का यूज इंग्लिश में करते हैं, इसे बोलते हैं शब्द भेद, शब्दों का ज्ञान, शब्दों की जानकारी, शब्दों की समझ। समझ में आया? अब एग्जांपल में अगर हम नाउन देखें तो नाउन क्या हो जाएगा? मान लो राजा नाउन है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी, टेबल, बुक, चेयर, इंदौर, काला पीपल, ईटीसी। ये सब क्या है? नाउन है। क्यों है नाउन? राजा व्यक्ति होता है, नाम है, पहचान है। महाराणा प्रताप व्यक्ति है, महान महापुरुष है। वीर शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज। टेबल वस्तु है, बुक वस्तु है, चेयर वस्तु है। इंदौर जगह का नाम है, स्थान का नाम है। काला पीपल इंदौर मतलब जैसे जगह का नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई? नाउन है। अगर आपसे किसी ने पूछा नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स, ये नहीं बोलना है। समझ में आना चाहिए व्यक्ति को कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड टू यूज एट द प्लेस, पर्सन, थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं उसे ही नाउन कहते हैं। In English, I will also provide the definition in the descriptions. Don't worry about that. Everything you will find the description of this video. Okay? Now, going ahead, अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसा नाउन होता है वैसा ही प्रोनाउन होता है। इसका भाई क्या है? प्रोनाउन है। कैसे? नाउन के स्थान पे जैसे यूज करते हैं वही प्रोनाउन होता है। छीका छीकी मत करो। इधर प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पे जिसका यूज करते हैं वही क्या होता है? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे होते हैं सर, कैसे यूज करेंगे? तो समझो, जब मैं बोलता हूं राजा, तो राजा के लिए हम रानी तो यूज नहीं करेंगे, हम राजा के लिए क्या यूज करेंगे? ही। अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए यूज करेंगे ही। अगर अमन है तो ही। दीपक है ही। मोहित है, बट अगर यहीं पर अंशिका की जगह पे अगर यूज करते हैं, अगर मम्मी की जगह, जैसे मम्मी का हम बोलते हैं माय मदर कुक्स फूड, ठीक है, कुक्स फूड खाना पकाती है। सी कुक्स डिलीशियस फूड। पहली बार हमने मदर बोला, पहली बार नाम बोलेंगे, तो दूसरी बार हम उनका नाम नहीं बोलेंगे, दूसरी बार हम यूज करेंगे सी। पहली बार अगर हमने बोला माय फादर इज अ फार्मर, देन वी विल नॉट यूज माय फादर, वी विल यूज ही वर्क्स इन द फार्म, वो खेत में काम करते हैं। अब इट का यूज करेंगे वस्तुओं के लिए, दिस इज अ टेबल, इट्स कलर। फिर हम टेबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इट। समझ में आया? हमने बच्चे बोला कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, दे आर लुकिंग गुड। फिर हम चिल्ड्रन नहीं बोल रहे, फिर क्या बोल रहे हैं? दे देयर नहीं, दे। तो समझ में आया? चिल्ड्रन बच्चे क्या हो गए? नाउन हो गए। अब नाउन के स्थान पे हमने ही, सी, इट, दे का यूज किया, और ये ही, सी, इट, दे ही क्या है? प्रोनाउन है। अंडरस्टूड? हेलो, समझ में आ रहा है? चलो, हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, आप देखते हैं एडजेक्टिव। अब हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने इनको बता तो दिया, पर अब ये बुरा मानेंगे, हमें बता तो दिया पर हमारा बारे में अच्छा बुरा तो की नहीं, तो अब अच्छा बुरा भी बोलना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव क्या करता है?
अब उनको काला पीला भी करना पड़ेगा। हरिओम, तबीयत ठीक है? यहां ध्यान दो, पानी पीना है। चलो, एडजेक्टिव क्या करता है? सुनो, एडजेक्टिव क्या करता है दिव्यांश? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला अक्षत है, क्या बोला? यहां अक्षत है, पर मैंने बोला अक्षत है, तो जब हमने बोला अक्षत है तो वो नाउन है। दीपक सीधे बैठो, क्या है वो? नाउन है। कमर सीधी होना चाहिए, ध्यान से। मैंने बोला अक्षत है तो वो क्या है? नाउन है। पर मैंने बोला अक्षत अच्छा लड़का है, जब मैंने बोला ना कि अक्षत क्या है? अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो मैंने इस लड़के की विशेषता बताई। और इस लड़के, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कोई बाहर से आया था, उसने बोला कि एक लड़का भेजो, तो नाउन भेजो, किसी को भेजो नाउन, पर नाउन की विशेषता बताई किसने? एडजेक्टिव। अच्छा, तो ये जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला मार्कर है, मार्कर है, तो मैंने बोला नाउन है मार्कर। पर मैंने बोला ये नीला मार्कर है, नीला, तो इसकी विशेषता बताई, एडजेक्टिव विशेषता। मैंने बोला ये मार्कर है मन नाउन है, पर मैंने बोला ये काला मार्कर है, इसकी विशेषता बताई। मैंने बोला ये मार्कर्स हैं, तो नाउन है। लेकिन मैंने बोला 3 मार्कर है, 3, तो विशेषता बताई। मैंने बोला यहां बच्चे बैठे हैं बच्चे, नाउन है। बट मैंने बोला यहां पे 9 बच्चे बैठे हैं, तो ये जो 9 शब्द यूज किया है एडजेक्टिव है। समझ में आया? मैंने बोला वहां अच्छे हैं, तो एडजेक्टिव है। वो बहुत अच्छे हैं, अब जो, चलो वो मैं आगे समझाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ये समझ में आया? नाउन क्या करता है? जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वो नाउन करता है। नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। तीसरा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। हिंदी में भी नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम और एडजेक्टिव को विशेषण। नाम से देखो, इसमें लिखा विशेषण, विशेषता बताने वाला लिखा है विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की। आ रहा है आगे? अब वर्ब बताएगा। वर्ब क्या होती है? क्रिया क्या होती है? वो क्रिया तो हम जब बोलते हैं वो हिंदी में हम उसको वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ये समझो क्रिया होती क्या है? क्रिया जब किसी व्यक्ति वस्तु को यहां बताने के लिए वह क्या है और क्या करता है। क्रिया एग्जैक्ट ये बताती है कि वह क्या है और क्या करता है। जैसे मैंने बोला यह मार्कर है, यह मार्कर है, तो यह क्रिया बता रही है कि यह मार्कर है। क्या करता है? ये लिखने का काम, या इसे लिखा जाता है? नहीं, वो दिव्यांश है। और दिव्यांश क्या काम करता है? जाता नहीं है, जाने का काम नहीं करता, वो सारे काम करता है। हमने बोला ये पंखा है, ये हवा देने का काम करता है। ये बोर्ड है, इस पर लिखने का काम करते हैं। पृथ्वी है और वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। सूरज है, वो सारी दुनिया में प्रकाश देता है। तो वर्ब यहां बताती है कि वो क्या है और क्या करती है। और अच्छे समझाएं कि समझ में आ गया सभी को? क्रिया बताती है, जैसे हम बोलते हैं मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं। वर्ब ये बताती है कि आप क्या हो, क्या आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो। तो आप क्या हो कौन बता रही? क्रिया। आप क्या करते हो वो कौन बता रही? क्रिया। समझ में आया? अब जब हम अक्षत की तारीफ कर देते हैं तो वहीं पर अनिकेत को बुरा लगेगा। दिव्यांश भी मोटा मतलब हाथ बांध लेगा और क्या बोलेगा? हाँ, मतलब अक्षत की तारीफ कर दी अनिकेत और दिव्यांश। तो उसी समय जब हमने नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्टिव के द्वारा विशेषता बता दी, जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव ने ले लिया, तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतानी पड़ेगी। अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? फिर एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, वर्ब की बतानी है, तो इन दोनों की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। मतलब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। अब एडवर्ब बोलेगा तुमने तुम्हारी तो विशेषता बता ली, फिर हमारी कौन बताएगा? तो बोलेगा कि मैं खुद बता देता हूं। जैसे तो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में कोई दूसरी एडवर्ब होगी तो उसकी विशेषता बताने का काम भी कौन करेगा? एडवर्ब। जैसे एग्जांपल समझते हैं। हमने बोला सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, हमने नाउन बताई सिर्फ। बट अगर हम बोलते हैं सी इज
ए गुड टीचर। कैसी है? टीचर। हमने नाउन की विशेषता बताई, ठीक है। हमने क्या बोला? हमें एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, वर्ब की विशेषता बतानी है और एडवर्ब की। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं, वो नाउन की बता दी थी, अभी हम बता रहे हैं। हमें पहले वर्ब की बता देते हैं, पहले वर्ब की विशेषता बता देते हैं। ही स्पोक वेल। सुनो, यह लिखा है ही स्पोक, ही मतलब वहां, स्पोक मतलब बोला, ठीक है, बोला, क्या दिक्कत, बोलने दो। पर हमने बोला कि वहां अच्छा बोला, ही स्पोक वेल। कैसा बोला? वहां अच्छा बोला। तो हमने क्या वर्ब की विशेषता बताई? ही स्पोक, वहां बोला, पर कैसा बोला? अच्छा बोला। ही रॉट, जैसे ही राइट वेल, ही राइट्स वेल, उस वहां अच्छा लिखता है, राइट्स एस लगाए। नैतिक स्पीक्स इंग्लिश गुड, नैतिक स्पीक्स इंग्लिश गुड, या नैतिक स्पीक्स गुड इंग्लिश। पर अब हमने यहां नाउन की विशेषता बताई है, इंग्लिश की। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला है? हमें वर्ब की विशेषता बतानी है, ना कि नाउन की, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की तो एडजेक्टिव ने बता दी, हमें किसकी बतानी है? वर्ब की और एडवर्ब की। समझ में आया? तो वर्ब की विशेषता बताई कि ही स्पोक वेल, वहां कैसा बोला? यहां पे जो ये वेल है, ये जो वेल है, ये इस स्पोक की विशेषता बता रहा है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब हमें किसकी विशेषता बतानी है? एडजेक्टिव की। चलो अगला, देखो क्या लिखा है? सी इज ए ब्रेव गर्ल। अभी मैं ये हटा देता हूं, ब्रेव क्या पढ़ेंगे? सी इज अ गर्ल, वहां एक लड़की है तो नाउन है, पर मैंने बोला सी इज ए ब्रेव, बहादुर लड़की है, नाउन की विशेषता बताई, एडजेक्टिव है। तो पर मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं सी इज वेरी ब्रेव गर्ल। तो इस नाउन की विशेषता किसने बताई थी? एडजेक्टिव ने। देखो ये नाउन था, इसकी विशेषता किसने बताई? एडजेक्टिव ने। और इस एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई? इस एडवर्ब ने, वेरी एडवर्ब। अरे टोटली क्लोज नहीं, समझ में आया? ये नाउन है, नाउन की विशेषता किसने बताई? एडजेक्टिव ने। देखो क्या बोला? सी इज वेरी ब्रेव गर्ल, इस नाउन की विशेषता इस एडजेक्टिव ने बताई और इस एडजेक्टिव की विशेषता इस एडवर्ब ने बताई। हेलो, समझ में आ रहा है? एक और सेंटेंस देखते हैं। लिखा है राम रिटर्न अ लेटर वेरी ब्यूटीफुली। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब मैंने आपको समझाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जब भी किसी शब्द के अंत में एल वाई लगा होता है, एल वाई, तो वो क्या होती है? एडवर्ब। ध्यान से याद रखो, दिमाग में प्रिंट कर लो कि जो अगर किसी शब्द में एल वाई है लास्ट में, क्या है? एल वाई, तो वो एडवर्ब होती है, हेडवर्ब। और यहां पे एक और शब्द जुड़ा हुआ है वेरी, ये भी तो क्या है? सुनो अब ध्यान से, मैं बोलता हूं राम रिटर्न अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, इसको नहीं, इधर राम रोट अ लेटर वेरी ब्यूटीफुली, राम ने रोट लिखा, अ लेटर एक पत्र, अभी भूल जाओ वेरी ब्यूटीफुली। तो राम ने क्या लिखा? एक पत्र लिखा, ठीक है, नाउन बताया। बट जब बोला राम राइट अ लेटर ब्यूटीफुली, राम ने सुंदर पत्र लिखा। बट जब राम रोट अ लेटर वेरी ब्यूटीफुली, मतलब इस एडवर्ब की विशेषता किसने बताई?
वेरी नहीं, मतलब इस एडवर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बता रही है। तो समझ में आया एडवर्ब का क्या काम करते हैं? एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब उस सेंटेंस में एडवर्ब की विशेषता बताती है। क्या इतना समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा नाउन। नाउन क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को पहचानने के लिए, दिव्यांश उसमें मत देखो, यहां ध्यान दो, ध्यान से सीधे बैठो, हेलो। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को ये सब शब्द हैं, नाउन एक शब्द है, प्रोनाउन एक शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है, वर्ब शब्द है, एडवर्ब शब्द है, क्योंकि शब्दों से तो सेंटेंस बनाते हैं, शब्दों से ही तो सेंटेंस बनाते हैं। जब तक आप शब्दों का प्रयोग करोगे नहीं तो सेंटेंस बनेगा नहीं। और यही तो हमने ये सब शब्दों की जो पहचान है, हमें शब्दों की पहचान करना सीख रहे हैं। अगर हमें शब्दों का ज्ञान हो गया हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे। मैं आपसे क्या बोलता हूं, इंग्लिश के हर शब्द का अर्थ समझो, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। हिंदी के हर शब्द का अर्थ समझो, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। जब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी आप किसी से बात कैसे करोगे? है ना? कोई अगर आप, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, प्रश्न समझ में नहीं आएगा, आप उत्तर कैसे दोगे? जब तक आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, शब्द समझ में नहीं आएंगे, सेंटेंस कैसे समझोगे? समझ में आया? तो नाउन भी एक शब्द है, प्रोनाउन एक शब्द है, एडजेक्टिव एक शब्द है, वर्ब एडवर्ब ये सब शब्द हैं। इन शब्दों का ज्ञान ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, अब देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कैसे, ये जो कंजक्शन शब्द है कैसे यूज करते हैं। मैं इसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखूंगा जिसमें सारे शब्दों का यूज होगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, ये इंटरजेक्शन है और ये आर्टिकल्स हैं। चलो कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए। कंजक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, शब्द समूहों को जोड़ने के लिए और दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज होता है। नहीं समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का यूज किया, यही तो कंजक्शन है। हाँ, ये एंड क्या है? कंजक्शन है। अगर हमने बोला पेन और बुक, ये और ही तो कंजक्शन है। देखो आगे देखो, यू हैव टू गो एट योर होम एंड वेट। दो, यू हैव टू गो एट योर होम, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है, एंड वेट इंतजार करना है, एंड इंतजार करो। सुनो, ये एक सेंटेंस है और ये एक शब्द है, और इनको जोड़ने का काम किसने किया? ये एंड ही क्या है? कंजक्शन है। मैंने क्या बोला? कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को, शब्द समूहों को, ये देखो ये पूरा शब्द समूह है, कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6 7, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। ऐसे राम इज पुअर, श्याम इज पुअर। चलो पुअर ही रखो, दोनों को गरीब रख देते हैं। ठीक, राम इज पुअर, श्याम इज पुअर। पता है इसको कैसे लिख सकते हैं? राम एंड श्याम आर, दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस बना दिया, जोड़ा। और प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो आई एम आकाश, आई एम आकाश, आई स्टडी इन क्लास 10th। आई एम आकाश एंड आई स्टडी इन क्लास 10th, और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। माई स्कूल नेम इज, जो भी है। कंजक्शन समझ में आया? प्रीपोजिशन समझो। कंजक्शन के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये एक शब्द होता है, सुनना, ध्यान सुनना, आराम, सब समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति वस्तु या फिर जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ बताते हैं, वही प्रीपोजिशन होता है। या फिर एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ बताते हैं, वो प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैं बोलता हूं अ लिटिल गर्ल सेट अंडर द टेबल। अ लिटिल गर्ल, गर्ल क्या हो गई? नाउन। सेट बैठिए, अंडर द टेबल, टेबल भी क्या है? नाउन।
तो दिखा एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध बताया। क्या बोला हमने? अ लिटिल गर्ल सेट अंडर द टेबल। अ लिटिल गर्ल सेट अंडर द टेबल, ये लिखा है यहां देखो। ये पूरा क्या हो गया? एक नाउन, हेलो लिटिल गर्ल, ये सेट बैठी है, टेबल ये एक दूसरा नाउन हो गया। अब इसमें जो प्रीपोजिशन का काम किया है वो किसने किया है? अंडर। इस छोटी लड़की और इस टेबल के बीच में, हाँ संबंध बता रहा दोनों का। या फिर एक और समझो, देयर इज पेन ऑन द टेबल। पेन क्या है? वस्तु, नाउन। टेबल क्या है? और दोनों नाउन का क्या बता रहा है? संबंध। तो दोनों नाउन का आपस में संबंध बताने का काम कौन करता है? समझ में आया? A preposition is word to used as a noun pronoun with strain to relation with another noun or pronoun। मतलब नाउन और प्रोनाउन के एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ बताने का जो काम करता है वो करता है प्रीपोजिशन, आसान शब्दों में। अब इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या होता है? ये तो मस्त है, आप लोगों को कई बार बताया मैंने। अचानक कोई भी चीजें होती है, अचानक अभी दिव्यांश बैठा है, दिव्यांश को पीछे से दीपक करता है हु, तो दीपक दिव्यांश क्या करेगा? अचानक चौंक जाएगा। तो जब भी अचानक किसी का फोन आता है घर पे और कोई अच्छी सूचना मिलती है कि मामा आ रहे हैं, अरे लड्डू मिलेंगे, अब तो हमें पता रहता है मामा आते हैं तो कुछ ना कुछ लाते हैं, से रहता है ना। तो वो इंटरजेक्शन से क्या होता है? अचानक हृदय से भाव निकलते हैं, खुशी वाले भाव निकलते हैं, दुख वाले। जैसे मान लो अभी हम जा रहे हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम चौंक जाते हैं, वो एक्सीडेंट हो गया बोलते हैं। कोई गिर जाता है साइकिल चलाते चलाते, वो दिव्यांश गिर गो, अचानक निकला, कोई सोचा था उसके लिए? नहीं ना। तो बस जब भी हमारे अंदर से अचानक भाव निकलता है, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, दुख का हो, वो इंटरजेक्शन होता है, विस्मयबोधक। और इस विस्मयवादक बोधक में ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा लगाते हैं, ये मार्क लगा होता है, हेलो। अब आता है आर्टिकल्स, ए एन द। ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, एक सेपरेट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा एक बड़ा है आर्टिकल्स है। इसको मैं समझाऊंगा ए का प्रयोग कैसे करते हैं, एन का कैसे करते हैं, दा का कैसे करते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी। आप 10 मिनट में इसे वापस समझो अपने दिमाग से कि क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या चीजें हैं। आपके पास नोट्स है, उसमें सारी डिटेल दे रखी है। बाकी चीजें अगर आप ऑनलाइन इस क्लास में जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल में आपको मैं जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन द बिलो ऑफ द वीडियो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट।